कुछ घंटे बाद साल 2022 खत्म होने वाला है। 2022 में रूस और यूक्रेन के बीच बहुत ही विनाशक युद्ध हुआ। इसमें पुतिन की सेना को कितना बड़ा नुकसान हुआ, आइए मैं आपको बताने जा रही हूं। दरअसल 2022 में रूस को यूक्रेन, देखिए इधर से मैं शुरू करती हूं। 2022 में रूस को कितना नुकसान हुआ है, उसके 1,05,960 जो सैनिक हैं वो पूरी तरह से इसमें इस्तेमाल किए गए। रूसी फौज अमेरिका के सीधे जंग लड़ने जा रही है और 2023 में साल 2023 में क्यों और कैसा महायुद्ध होगा ये भी मैं आपको बता रही हूँ। इसमें एयरक्राफ्ट जो इस्तेमाल हुए हैं वो 283 एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल रूस की तरफ से किया गया। टैंक 3,029 टैंक्स का नुकसान हुआ है। ये वो नुकसान की जानकारी है जो रूस को हुई है। आर्म्ड व्हीकल 6,075 नुकसान हुए हैं, यानी पूरी तरह से नष्ट रूस के हो गए हैं और उसके बावजूद वो अपनी रणनीति पर आगे बढ़ रहा है। तो 2022 में रूस को यूक्रेन ने बहुत बड़ा और बारूदी चोट तो दी है, लेकिन नए साल यानी कि साल 2023 में पुतिन की तैयारी बहुत ही विनाशक है। रूसी फौज अमेरिका से सीधी जंग करने जा रही है। साल 2023 में क्यों और कैसे महायुद्ध होगा, हमारी इस वॉर रिपोर्ट में देखिएगा। साल 2022 खत्म, साल 2023 शुरू और इसी के साथ शुरू हो जाएगा एटमी महायुद्ध। एक तरफ रूसी सेना होगी तो दूसरी तरफ अमेरिकन आर्मी। इस महाजंग को कोई रोक नहीं पाएगा क्योंकि विध्वंसक तैयारी दो तरफा है। यूक्रेन युद्ध को लेकर पुतिन अमेरिका से परेशान है। इसी जंग को लेकर बाइडेन पुतिन से खार खाए बैठे हैं। रूस अमेरिका की बादशाहत खत्म करना चाहता है तो अमेरिका अपनी सुपर शक्ति कायम रखना चाहता है। महायुद्ध की यही बुनियाद है। दो सुपर पावर इस महालड़ाई के लिए 100% रेडी है। दोनों का 2023 वाला युद्धक प्लान एक्टिवेट हो चुका है, इसीलिए दोनों बारूदी जखीरा जुटा रहे हैं। रूस और अमेरिका विश्व युद्ध के विनाशक हथियार बनाते जा रहे हैं। पिछले 3 दिनों में रूस वर्ल्ड वॉर के 15 से ज्यादा वेपन तैयार कर चुका है। रूस ने एक न्यूक्लियर सबमरीन तैयार कर ली है। 4 घातक पनडुब्बी बहुत तेजी से बना रहा है। रूसी नेवी में ग्रैड और अनातोली श्लेमोव नाम की 2 नई वॉरशिप भी शामिल हो गई। रूस की वायुसेना को 5 सुखोई 57 फाइटर जेट मिल चुके हैं। जल्द ही 71 और सुखोई 57 मिलने वाले हैं। रूस की एयरफोर्स को सुखोई 35S का नया बैच मिल गया है। 2 Tu-160M बॉम्बर भी रूसी एयरफोर्स में शामिल हो चुके हैं। पुतिन ने अपने वायु सैनिकों को Tu-22M3 मिसाइल बॉम्बर से भी लैस कर दिया है। ये वो विनाशक हथियार हैं जो पुतिन ने 2022 के अंत में अपनी सेना को गिफ्ट किए हैं। नए साल में पुतिन की पलटन इसी से अमेरिका पर प्रहार करने वाली है। साल 2023 में पुतिन अपनी सेना को और भी विध्वंसक बनाने वाले हैं। अगले साल रूसी नेवी को 4 एटमी सबमरीन मिलेंगे। 12 वॉरशिप भी रूसी नौसेना को सौंप दिए जाएंगे। 2023 की शुरुआत में ही रूस 5 मरीन इन्फैंट्री डिवीजन बनाएगा। साथ ही 2 न्यूक्लियर आइसबर्ग भी तैयार होंगे। इसके अलावा रूसी फौज को कई और घातक हथियार मिलने वाले हैं। सबसे बड़ी बात यह कि 2023 में रूस अपने परमाणु शस्त्रागार को मॉडर्नाइज करने जा रहा है। इसका ऐलान खुद रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने किया है। 2023 में रूस अपनी न्यूक्लियर फोर्सेस के लिए बड़ा और मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने जा रहा है। इसी के साथ पुतिन अपनी नेवी को भी विनाशक बनाएंगे। पुतिन तेज गति से युद्धक चाल चल रहे हैं तो बाइडेन भी हाथ पर हाथ रखकर बैठे नहीं हैं। वो भी रूस पर परमाणु हमला करने का न सिर्फ प्लान बना चुके हैं बल्कि रूस को मिटा देने वाले वेपन तैयार कर रहे हैं।
अमेरिका $8 बिलियन से F-35 फाइटर जेट्स की फौज खरीद रहा है। अमेरिका ने लॉकहीड मार्टिन को 127 F-35 फाइटर जेट्स का ऑर्डर दिया है। इस डिफेंस डील के तहत अमेरिकी सेना को 89 F-35A, 23 F-35B, 15 F-35C लड़ाकू विमान मिलेंगे। F-35 दुनिया का सबसे खतरनाक लड़ाकू विमान है। पेंटागन ने इतनी बड़ी तादाद में घातक फाइटर जेट का ऑर्डर इसलिए दिया है क्योंकि वो जानता है कि बहुत ही जल्द रूस से बहुत बड़ी जंग लड़नी है। अमेरिकी एयरफोर्स को दुनिया का सबसे विनाशक बॉम्बर भी मिल चुका है। इसका नाम है B-21 रेडर स्टेल्थ बॉम्बर। बाइडेन का ये वो ब्रह्मास्त्र है जो पुतिन को परास्त करने के लिए पूरी तरह से तैयार है, लेकिन पुतिन को परास्त करना इतना आसान भी नहीं। रूस की भी युद्धक तैयारी तेज है। दोनों सुपर पावर का जंगी जुनून ऐलान कर रहा है कि जैसे ही नया साल शुरू होगा, जैसे ही यूक्रेन युद्ध को 1 साल पूरा होगा, वैसे ही रूस और अमेरिका में सीधी टक्कर शुरू हो जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।